जय माता दी। जय माँ शेरों वाली। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है और आज माँ दुर्गा की नवमी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। जैसा कि माता के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। माँ दुर्गा के मोक्ष और सिद्ध देने वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। मान्यता है कि माता की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा ऋषि, मुनि, यक्ष, देव, दानव, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, भोग, मंत्र और पूजा से होने वाले लाभ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली माँ। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियां प्रदान की थी। यह माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। देवी दुर्गा का यह रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवगण भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु भगवान के समक्ष सहायता हेतु गए। तब वहां उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की 8 सिद्धियाँ। माँ सिद्धिदात्री के पास अरिमा, महिमा, प्राप्ति, काम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जाती हैं। हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदिनी जानकी माता भगवान महादेव ने इन्हीं देवी की तपस्या कर 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करने के बाद नवरात्र का समापन माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसा है माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। सिद्ध और मोक्ष देने वाली माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और 4 भुजाओं से युक्त है। माँ सिद्धिदात्री हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण की हुई हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और 9 रस युक्त भोजन, 9 प्रकार के फल फूल आदि अर्पण करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। नवरात्रि 9वीं तिथि पर कन्या पूजन। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं के साथ एक लंगूरा या जिन्हें बटुक भैरव भी कहा जाता है होने चाहिए। कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलकर कुमकुम व सिंदूर का टीका लगाएं और फिर भोजन के लिए कन्याओं को हलवा, चना, पूरी, सब्जी, फल आदि चीजें दें। इसके बाद लाल चुनरी ओढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करें और माता के जयकारे लगाते हुए कन्या और लांगूरा को विदा करें। माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि।
माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना अन्य दिनों की तरह करें, लेकिन इस दिन परिवार के साथ हवन का भी विशेष महत्व है। आज माता की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं का भी पूजा की जाती है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति के आसपास गंगा जल से छिड़काव करें और फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर परिवार के साथ माता की आरती उतारें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा व चना का विशेष महत्व रहता है। इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र सिद्ध गंधर्व यछा दैर सुरैर रम रैरपि सभ्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी वंदे वाचिन्त मनोररार्थ चंद्रागर कृत शेखराम कमल स्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जयकारा जरूर लगाएं। सदैव आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता दी।